Assalamu alaikum viewers. Today we will talk about the difference between mass and weight. I hope you will understand it carefully. Now let's start our lecture. So first of all, I'll talk about mass. What is mass? Mass is nothing but just the quantity of matter in a body. कि किसी भी बॉडी में मैटर की जो क्वांटिटी है उसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, बॉडी का मैस है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी जस्ट मैग्नीट्यूड को हम मेजर कर सकते हैं, नॉट इट्स डायरेक्शन। इट कैन बी मेजर्ड बाय बीम बैलेंस और एनी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से भी हम आप मेजर कर सकते हैं इसे। ठीक है, आई कैन जस्ट राइट इट हेयर बीम बैलेंस, बट यू कैन मेजर इट बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसके जो यूनिट हमने लिए हैं वो हम आमतौर पे लेते हैं ऐसा यूनिट केजी। सो इट्स ऐसा यूनिट इज़ केजी। और जो फार्मूला है मैस को कैलकुलेट करने का वो हम बाय सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ से हम लेते हैं। वो है हमारे पास m इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए। न्यूटन ने कहा था कि जो किसी भी बॉडी के ऊपर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है उस बॉडी के अंदर, जिसको हमने डिनोट करवाया था f इज़ इक्वल टू एम ए। सो फ्रॉम दिस फार्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ we can calculate the mass of the body. So here m is equal to f over a. You can simply calculate the mass of the body. And mass can never be changed. जो mass है ना किसी भी बॉडी का वो चेंज नहीं होता, क्योंकि बॉडी के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी तो उसका mass भी चेंज नहीं होगा। अभी हमने सिंपली ऊपर पढ़ा है कि जो mass है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है किसी भी बॉडी के अंदर। mass हमने पढ़ा है ऊपर। और हमने कहा है मैस कैन नेवर बी ज़ीरो। अगर किसी बॉडी का मैस ज़ीरो हो जाता है, आप सपोज करें, तो वो बॉडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना। तो इसीलिए हमने कह दिया है कि मैस कैन नेवर बी ज़ीरो ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेट के ऊपर। वेट क्या है? वेट इट इज़ अ फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल विच अट्रैक्ट्स बॉडी। आप कह सकते हैं कि वेट जो है कोई भी फोर्स है या ग्रेविटेशनल पुल विच अट्रैक्ट्स बॉडीज। और इसको हम ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। वी कैन कैलकुलेट बोथ मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, और इट कैन बी मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस। इसको हम मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। और इस यूनिट वी कैन टेक इट्स ऐसा यूनिट इन न्यूटन। ठीक है, जो हमने इसके यूनिट लेने हैं वो न्यूटन में लेने हैं। वो क्यों लेने हैं वो हम अभी बात करते हैं बाय दिस फार्मूला। हम वेट को मेजर करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो लेते हैं W इज़ इक्वल टू mg। ये भी हमने न्यूटन सेकंड लॉ से ही लिया है। हमने वहाँ पे सिंपली यूज़ किया था F इज़ इक्वल टू एम ए। अब हम ग्रेविटेशनल पुल की बात कर रहे हैं ना, और वेट को डिनोट करने के लिए हम F की जगह लिख दिया है W, और M एज इट इज़ रहा क्योंकि बॉडी का मैस तो चेंज नहीं होता। और यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया है। ऊपर हमने एक्सेलरेशन लिया था सिंपली, और नीचे हमने लिया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, सो W इज़ इक्वल टू mg कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ वेट। एंड वेट कैन बी चेंज। ऊपर हमने पढ़ा था कि मैस को हम चेंज कर सकते हैं। सॉरी, मैस कैन नेवर बी चेंज। मैस कभी भी चेंज नहीं होता, बट वेट कैन बी चेंज। इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है कि कहीं पे हमारे पास ग्रेविटी का असर ज़्यादा होता है और कहीं पे कम होता है। इसी वजह से हमारा जो वेट है वो भी वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। और आगे हम बात करते हैं कि वेट कैन बी ज़ीरो। ऊपर हमने पढ़ा था मैस कैन नेवर बी ज़ीरो बट वेट कैन बी ज़ीरो, कि कहीं पे अगर आपके पास ग्रेविटी का बिल्कुल भी असर नहीं है कहीं पे। अब आप अगर मून पे जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी का असर नहीं होता इतना, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जो हमारा चाँद पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारी ग्रेविटी का असर इतना नहीं होता, तो वहाँ पे वेट क्या है, हमारा ज़ीरो है। और अर्थ पे तो अगर आप रहेंगे तो आपका मैस जो है वो वेट जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो वेट कैन बी ज़ीरो, ये ज़ीरो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे ग्रेविटी का क्या इफ़ेक्ट है। सो